ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो चित्रकेतु भागवत धर्म के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भागवत धर्म भगवान ने जो प्रदान किया है वही भगवान की जीत है। क्योंकि इसी भागवत धर्म के प्रचार के द्वारा जब जीव अनेकों प्रकार के कल्मशों से, गंदगियों से मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, भगवान का आश्रय उसे प्राप्त हो जाता है। अब अगली स्तुति में वो भागवत धर्म और बाकी जो धर्म हैं उनमें अंतर बताते हैं। तो भागवत धर्म तो समझना बड़ा आसान है। भागवत धर्म का मतलब क्या है ये हमने पिछली कथा में इसका वर्णन किया था। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान के द्वारा दिया जाता है वही भागवत धर्म है। जिस धर्म का पालन करके व्यक्ति बद्ध आत्मा निर्मल हो जाती है, सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से हम मुक्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का आश्रय, भगवान का धाम हमें प्राप्त हो जाता है, वही भागवत धर्म है। हम देखेंगे कि भागवत में जो श्रीमद् भागवत है उसके शुरुआत में ही बताया है ये जो धर्म भागवतम में दिया है, श्रीमद् भागवतम में जो दिया है, ये सभी प्रकार के छल जो धर्म है उनसे अलग है। अनेकों प्रकार के धर्म है जिनको धर्म कहते हैं, लेकिन असल में वो छल है, क्योंकि वो हमको हाईएस्ट नहीं देता है। परम जो हम मनुष्य जीवन की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, अगर आपको वो मनुष्य जीवन में ना दिया जाए, एक प्रकार का छल है, या उनको निम्न धर्म कह सकते हैं। तो भागवत धर्म जो है शुरुआत में ही भागवतम में बताया है। क्या कहा है? धर्म प्रोजिता कैत्वो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। क्या कहा है कि ये जो श्रीमद् भागवत है इसके अंदर से प्रोजिता धर्म, जो असल में छल है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। कैतव धर्म कहते, कैतव धर्म मतलब छल, चीटिंग रिलीजन। प्रोजिता मतलब बाहर निकाल दिया गया है। धर्म प्रोजिता कैतवो, कैतव धर्म को श्रीमद् भागवत से बाहर निकाल दिया गया है। और कैसा धर्म है इसमें? परम निर्मत्सराणाम, जिसमें कोई भी मत्सर नहीं है। मत्सर का मतलब क्या होता है? निर्मत्सर। मत्सर मतलब होता है एक प्रकार की, जब हम एनवियस होते हैं, लोगों से ईर्ष्या जो हम करते हैं, भगवान से ईर्ष्या, दूसरे जीवों से ईर्ष्या, दूसरे लोगों से ईर्ष्या, ये सब भागवत धर्म नहीं है। जिस धर्म के द्वारा लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं वो भागवत धर्म नहीं है। जिस धर्म का पालन करने से लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, झगड़े करते हैं, वो भागवत धर्म नहीं है। तो भागवत धर्म के लक्षण क्या है, वो कैसे दूसरे धर्मों से अलग है, अब जो है अपनी स्तुति में
चित्रकेतु बताते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं भागवत धर्म में विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, लोग कुछ धर्मों में कहते हैं कि जानवरों के अंदर में आत्मा नहीं है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। केवल मनुष्यों के अंदर में आत्मा है, जानवर में आत्मा नहीं है, इसलिए हम उसको मार के खा सकते हैं। लेकिन देखिए भगवत गीता में तो भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा है। भगवान ने तो बताया है सारे जीव, जितने भी जीव हैं इस भौतिक संसार में, सब मेरे ही अंश हैं। ममेवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सारे सनातन मेरे ही अंश हैं। कर्मणा देव नेत्रेण देहर जंतुर्देह उपपद्यते, अलग अलग देह की प्राप्ति कर्म के अनुसार होती है, लेकिन आत्मा तो सब में है। ऐसा नहीं है कि जानवर बन गया तो उसमें आत्मा ही नहीं है। अब देखिए क्या अंतर है। क्या इसका कहने का क्या ये मतलब है कि जब बच्चा, हम जब बड़े हैं तो हमारे अंदर में चेतना जागृत है ज़्यादा, जब बच्चे होते हम भी जानवर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या बच्चे में आत्मा नहीं है? जानवर और बच्चे में एक प्रकार से कोई फर्क नहीं है, दोनों अज्ञानी हैं। केवल अज्ञानता, क्या वो ये कारण है कि उसमें आत्मा नहीं है? हमारी चेतना अभी विकसित है, बच्चे की चेतना विकसित नहीं है। धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो उसकी चेतना भी विकसित होगी। इसी प्रकार से जब हम जानवर के शरीर में हैं, उसे धीरे धीरे अगला शरीर प्राप्त होगा, वो भी मनुष्य के शरीर में आएगी आत्मा। तो ये हमको समझना, ये विरोधाभास होता है। भागवत धर्म में चित्रकेतु कह रहे कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरा वो कहते हैं बाकी धर्म जो है, एक तो कर्म के फल और दूसरा मैं अलग तुम अलग, मेरी सोच अलग तुम्हारी सोच अलग, मेरा धर्म अलग तुम्हारा धर्म अलग, इस प्रकार से डिस्टिंक्शन करता है, अंतर बताता है, एक दूसरे में अंतर है। लेकिन भागवत धर्म में ऐसा नहीं है। भागवत धर्म में क्या है, हम जितने भी जीव हैं कोई अंतर नहीं है, केवल ड्रेस अलग अलग है। ड्रेस अलग है, ये शरीर अलग है। इसलिए तो देखिए भगवत गीता में क्या कहा है, विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ये जरा सोच के देखिए भागवत धर्म कितना शुद्ध है। उसमें बताया है जिस व्यक्ति को विद्या ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो बड़ा विनम्र हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने, अब उसका नजरिया देखिए, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, वो संसार को कैसे देखता है। हम लोग अलग प्रकार से देखते हैं, जब अज्ञानी होते अलग प्रकार से देखते हैं। हम अज्ञानी लोग कैसे देखते हैं, देखिए हम सोचते हैं मनुष्य इम्पोर्टेंट है, मनुष्य को कुछ हो गया तो हम लोग इतना झगड़ा करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन जानवरों को कत्ल खाने भेज रहे हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जानवरों को भी अधिकार है जीने का, क्योंकि हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं, भेदभाव करते हैं, ये अलग है मैं अलग हूं। जो पंडित है, जिसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। पंडित समदर्शिना, उसके लिए सब बराबर है, केवल ड्रेस अलग है कि भाई ये भी, इसके अंदर भी आत्मा है। आज इसने कुत्ते का शरीर लिया हुआ है, इसके अंदर भी आत्मा है, इसने एक ब्राह्मण का शरीर लिया है। देखिए, तो यही तो कहा है
ब्राह्मणे ब्राह्मण को देखता है, गवी गाय को देखता है, हस्तिनी हाथी को देखता है, शुनि केव श्वपाकेच कुत्ते को भी देखता है और कुत्ते को खाने वाले को भी देखता है, पंडिता समदर्शिना, लेकिन उसकी नजरों में सब बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि केवल ड्रेस अलग है, वस्त्र अलग है, आत्मा तो वही है। ये भागवत धर्म का मतलब है, कोई भेदभाव नहीं है और भेदभाव भी नहीं है, और साथ साथ में बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझ है हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारा है, बस इतना है। हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारा है। नहीं तो क्या है दूसरे धर्मों में, ये तुम्हारा, ये हमारा, ये उसका, ये इसका, सब भेदभाव है। लेकिन भागवत धर्म में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये दूसरी वो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कैसे भागवत धर्म अन्य धर्मों से अलग है। तीसरा वो बताते हैं कुछ ऐसे धर्म भी हैं जहां पर धर्म का सहारा लेकर के शत्रु के विनाश किया जाता है। धर्म का सहारा लेकर के हम सोचते हैं कि धर्म का सहारा लेकर के मेरे जो दुश्मन हैं उनका सफाया। तो इस प्रकार का है, ये कहते हैं, या फिर धर्म का सहारा लेकर के कुछ शक्तियां मेरे अंदर में आ जाएं, ये जो है ये भागवत धर्म नहीं। भागवत धर्म में धर्म का सहारा लेकर के दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों से घृणा, किसी को शत्रु समझना, किसी को मित्र समझना, ये भागवत धर्म के लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से भी भागवत धर्म जो है अलग है। ये जो बाकी धर्म हैं ये रजोगुण से प्रभावित होते हैं, तो रजोगुण के कारण इनके अंदर में मत्सर आता है। मत्सर मतलब होता है व्यक्ति जो है एक दूसरे से घृणा करते हैं। घृणा, ये मेरे लोग हैं, ये पराये लोग हैं, ये काफिर हैं, ये हैं, इनको मार देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो होती है ये भागवत धर्म के लक्षण नहीं होते। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो बताते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं भागवत धर्म मतलब भागवत धर्म का जो पालन करता है उसमें कोई शत्रु नहीं बनता है, ना कोई उसका शत्रु है और ना कोई उस प्रकार का मित्र है। जनरली हम लोग देखते हैं भौतिक संसार के अंदर में हम जब किसी धर्म का पालन करते हैं, ये धर्म हो गया, वो धर्म हो गया, अनेकों प्रकार के लोग धर्मों का पालन करते हैं, लोग एक दूसरे को शत्रु बना लेते हैं। कुछ लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं, कुछ लोगों को शत्रु बना लेते हैं, और वो चाहते हैं कि या तो शत्रु इस धर्म में आ जाए, नहीं तो उनको मार करके उनका सफाया कर दो। ये जो है भागवत धर्म के लक्षण नहीं। दूसरा वो कहते हैं भागवत धर्म जो है वो ये सिखाता है सर्वोत्कृष्टः, क्योंकि इसके अंदर में भगवान के गुण हैं। भगवान के सर्वोत्तम गुण क्या है? सुहृद सर्वभूतानां। भगवान जो हैं सभी जीवों से प्रेम करते हैं। सुहृद सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं सबके लिए भगवान विचार करते हैं, सोचते हैं। एक छोटे से छोटा चींटा, बड़े से बड़ा हाथी, सबके लिए भगवान ने भोजन प्रदान किया है। सबके विषय में भगवान सोचते हैं। भागवत धर्म का पालन करने वाला भी
इसी प्रकार से है। वो भी सभी जीवों का मित्र है, किसी का शत्रु नहीं है, कोई उसके लिए शत्रु नहीं है, और सबको भगवत सेवा में लगाना चाहता है। यही एकमात्र उसका कार्य है। न वो किसी का शत्रु है, न किसी को वो अपना शत्रु बनाता है। ये भागवत धर्म के जो है लक्षण है। और अंत में वो बताते हैं भागवत धर्म का लक्षण बताते हुए कि भागवत धर्म में व्यक्ति की समझ, सोच बिल्कुल क्लियर है। जिस धर्म में भगवान कौन है, भगवान से जुड़ी हुई उनकी शक्तियां क्या हैं, इस भौतिक संसार और भगवान में क्या संबंध है, जीव में और भगवान में क्या संबंध है, अगर ये स्पष्ट नहीं है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो वो धर्म इम्प्योर है, उसमें शुद्धता नहीं है। जब व्यक्ति को ये पता है भगवान कौन है, किस प्रकार से सारे जीव भगवान के ही अंश हैं, ये भौतिक संसार भी भगवान की ही शक्ति है, इसलिए ये भौतिक संसार मिथ्या नहीं है। कई लोग कहते हैं ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन फॉल्स नहीं है। इसलिए तो भक्त जो है हर एक चीज का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करता है। अब जैसे देखिए, हम माइक का प्रयोग, हम टीवी का प्रयोग, अलग अलग प्रकार के चैनल हैं, टेक्नोलॉजी है, इन सब का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कर सकते हैं या भागवत सेवा के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीजें भगवान से जुड़ी हैं। इनका प्रयोग भगवान के लिए करना चाहिए। ये भागवत धर्म के लक्षण है। तो और आगे चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।